नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इस वक्त एक खास चर्चा हम करेंगे और इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं जो कि सीधे यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। इन सब के बीच भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और काफी मुसीबतों से घिरे भी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं सीधे यूक्रेन से। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त। सिद्धार्थ, आवाज। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, सर अभी हम लोग कीव में हैं। यहाँ हम लोग इंडियन एम्बेसी के अंडर हैं। इंडियन एम्बेसी ने हमें एक स्कूल में एकोमोडेट किया है। और सर यहाँ पे परसों तक, परसों हम लोग का चौथा दिन है, फोर्थ डे है हम लोग का यहाँ। कल तक एम्बेसी हमारे साथ थी सर। आज एम्बेसी ने हमें बोल रखा है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कल शाम में उन्होंने हमें बताया कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई जगह ढूंढ ले जहां हम सेफ हो। कल तक तो हमें ये लग रहा था कि हमारे साथ एम्बेसी है, हमारे साथ इंडियन एम्बेसी है, हम ठीक है, हम सेफ जगह पे हैं। लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि एम्बेसी हमें बोल दिया है कि तुम लोग कहीं जगह ढूंढ लो, कोई बंकर ढूंढ लो, या फिर कोई मेट्रो स्टेशन ढूंढ लो, वहां चले जाओ। और हम अभी इस हालात में है सर कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। या तो ये स्कूल छोड़े या नहीं छोड़े। अभी आपके साथ बिहारी छात्र हैं या फिर कई दूसरे राज्यों के भी छात्र मौजूद हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे इंडियंस ही हैं, तकरीबन 250 लोग हैं। लेकिन अभी जो हम बैठे हैं ये हम लोग बिहार से हैं, बाकी और भी बिहारी हैं यहाँ पे। अच्छा, बिहार के कितने छात्र हैं आपके साथ अभी। यहाँ पे बिहार के 20 के आसपास तो होंगे। 20 के आसपास। और जो हाँ। टोटल संख्या है आपके अलग अलग अगर राज्यों की बात करें तो। हाँ, तो टोटल 250 लोग होंगे यहाँ पे। 250 लोग। हाँ। तो वहां पे स्थिति कैसी आप लोगों को लग रही है। किसी आप पेरेंट्स से बातचीत आपकी हो रही है या फिर नहीं हो पाई। हाँ, पेरेंट्स से तो बात हो रही है, लेकिन स्थिति यहाँ पे दिन बाय दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पे सारे ट्रूप्स जो हैं, रशियन ट्रूप्स, रशियन मिलिट्री जो भी हैं, वो डे बाय डे और नजदीक आती जा रही है। बॉम्ब्स जो हैं ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। पहले कुछ मिनट्स पे होते थे, अब सेकंड पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं यहाँ पे। तो सर, एम्बेसी भी हमारी साथ छोड़ दी है। एम्बेसी हमारा बिल्कुल अभी नहीं आ रहे हैं, देखने भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। कल उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया कि तुम खुद अपना देख लो क्या करना है। आप तो भारतीय दूतावास से आप लोगों की बातचीत हो पा रही है या नहीं, क्योंकि लगातार कई बिहारी छात्र हैं जो पटना पहुंच रहे हैं, अपने घर वापस हो रहे हैं। तो आखिर आप लोगों के सामने क्या समस्या आ रही है। आपका कांटेक्ट भारतीय दूतावास से हो रहा है या नहीं। हमारा कांटेक्ट भारतीय दूतावास से कल दोपहर से टूटा हुआ है। वो हमें ना तो हमारा कोई फोन उठा रहे हैं, ना कुछ हमें बोल रहे हैं। और वो जो अभी पहुंचे हैं पटना, वो लोग हैं जो ऑलरेडी ग्रीन जोन में है, जो अभी बॉर्डर्स पर रहने वाले हैं, लिविव में रहने वाले हैं, रोमानिया में रहने वाले हैं। वो लोग अपना इंडिया जा पा रहे हैं। हम लोग अभी उन बॉर्डर से 850 किलोमीटर दूर हैं। और यहाँ पे इस हालात में बाय ट्रांसपोर्ट ये 800 किलोमीटर ट्रैवल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोगों ने परसों उनसे बात भी की थी एम्बेसी से कि हमें वहां तक पहुंचाया जाए, कुछ भी करके, कोई बस या फिर कोई ट्रक्स में डाल के हम रेडी हैं जाने को। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। देखिए सिद्धार्थ, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हम भी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि कई ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं और दहशत में हैं। जल्द से जल्द जरूरत है गवर्नमेंट को उन सभी छात्रों को निकाल लेने की। सिद्धार्थ, खाने पीने की वहां पे कैसी स्थिति है, दिक्कतें हैं। खाने की बहुत तकलीफें हैं यहाँ पे। खाने के लिए हम लोग पानी बहुत कम अमाउंट पे रख रहे हैं। खाने के लिए बहुत कम खाना मिल रहा है। पहले तो एम्बेसी दे रही थी हमें खाना, जो कि तकरीबन इतना अमाउंट बता सकते हैं आपको हाथों से, इतना में हमें 6 लोगों को खाना पड़ रहा था। उतने कम खाने हैं यहाँ पे। और हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। कर्फ्यूज लगे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो हैवी वेपन्स लेके घूम रहे हैं, सबके हाथ में AK-47 दिखता है। तो हम इन हालातों में बाहर भी नहीं जा सकते हैं। तो जो कुछ हमें मिल रहा है, हमें उन्हीं में मैनेज करना पड़ रहा है।
वहां के सिविलियंस भी हथियार हाथों में लेके घूम रहे हैं। हाँ, हथियार हाथों में लेके घूम रहे हैं यहाँ के सिविलियंस भी। आखिर वो लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? लड़ाई काफी भयानक चल रही है। हाँ, यहाँ के प्रेसिडेंट ने वो जजमेंट कर दिया था 2 दिन पहले कि उन्हें लोकल्स की नीड है, जो भी 18+ हैं वो 18 to 50 जो भी हैं एज के लोग, वो अगर चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं मिलिट्री, यूक्रेनियन मिलिट्री जो फाइट के लिए। तो इस वजह से सबके हाथ में कुछ वेपन्स हैं, तो इस वजह से हम बाहर भी नहीं जाते हैं। और पानी वगैरह कहाँ से आ रहा है? पानी तो फिलहाल हम लोग टैप वाटर यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, चार्जिंग करने में भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि कुछ वीडियोस वहां से आए थे, आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया था वो वीडियो, और उसमें चार्जिंग पॉइंट में काफी सारे फोन्स लगे हुए थे। चार्जिंग पॉइंट्स में दिक्कत आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 केबल्स दिए गए हैं हमें, और उनमें से 250 फोन्स चार्ज करने होते हैं, तो हमें बहुत 10 मिनट 5 मिनट करके आपस में शेयर करके चार्ज करना पड़ता है। तो किसी की आपकी बातचीत हुई है इंडिया में, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, बिहार के किसी मंत्री की या अभी नेता तक की? अभी तक तो किसी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करें, हम कैसे बचे यहाँ से, कैसे निकले, क्योंकि हम लोग बॉर्डर से ऑलरेडी इतने दूर फंसे हुए हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कल एम्बेसी ने कुछ स्टूडेंट्स को रेलवे स्टेशन भेजा ये बोल के कि उनके लिए कुछ 2 डब्बे, कुछ 2 बॉगी जो है ट्रेन के वो बुक कर रखे हैं, उनमें से वो बैठ के बॉर्डर्स पे जा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे वहां पहुंचे तो वहां ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से जो 60 या 80 बच्चे निकले ट्रेन के लिए, वो रेलवे स्टेशन जाके फंसे पड़े हैं। तो जो भी हो रहा है, ना तो हम किसी पे भरोसा कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो हम आप लोग फंसे हुए हैं भारतीय बस। दूतावास से बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे बगल में 20 मीटर्स, ज्यादा नहीं, 20 मीटर पे 5 या 10 कदम आगे जो है हमारा ये एम्बेसी है। तो हमें या तो वो लोग ना तो फोन उठा रहे हैं, गेट पे जाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं कर रहे। कल तक कर रहे थे, कल के बाद से कुछ नहीं कर रहे। कल तक वो हमें खाना दे रहे थे, वो हमारा ख्याल रख रहे थे, लेकिन अब वो हमारे साथ कुछ नहीं डायरेक्ट बोल रखे हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे बचना है। तो फिर आगे क्या सोचा? आगे किस तरीके से आप लोग आगे, अगर खाना नहीं आगे मिलेगा हम तो फिर? तो फिर कुछ नहीं, बस कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। फैमिली से बातचीत हो रही है? फैमिली से कुछ फैमिली से आश्वासन मिल बात रहा है हो रही है, कुछ? फैमिली बहुत डरे हुए हैं, फैमिली वाले बोल रहे हैं ट्वीट्स करो, देखो, समझो, और क्या बोल सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर की स्थिति कुल मिला के वहां पे बिल्कुल भी ठीक नहीं बाहर है। की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। 20 सेकेंड्स पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं बम गिर रहा है, आवाजें आ रही है। हर 20 सेकेंड पे एक बम गिरता है यहाँ पे। नाइट्स में बहुत ज्यादा हैवी बम्बार्डिंग होने लगता है, दिन में थोड़ा कम होता है। तो नाइट में हम लोग यहाँ नीचे बंकर्स में रहते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी हम लोग स्कूल में रह रहे हैं, बाकी हम लोग नाइट में बंकर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत छोटी सी जगह है, अंधेरी जगह है, उसमें हम लोग बैठे रहते हैं। जहाँ पे आप लोग हैं वो जगह क्या सेफ है? वहां पे आप लोग सुरक्षित हैं? ये तो हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये सुरक्षित है या नहीं, बट बगल में एम्बेसी है तो एक होप मन में है कि कुछ मदद हो सकती है वहां से बुरे हालात में भी। देखिए, लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधे यूक्रेन से ये छात्र जुड़े हुए हैं और काफी संख्या में ये बिहारी छात्र हैं। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से ये छात्र हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। और भारतीय दूतावास से इन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। खाने की दिक्कतें आ रही हैं, पानी पीने का नहीं है, और बाहर की जो स्थितियां हैं वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिद्धार्थ, बाहर आप गए भी थे, बाहर निकलने की कोशिश की क्या कि हम घर पहुंच जाएं कैसे भी, किसी भी तरीके से? हाँ, हमने बाहर घर के लिए तो नहीं, लेकिन बाहर हम ग्रोसरी लाने गए थे, हमारे सारे सामान खत्म हो गए खाने पीने वाले। तो हम कल गए थे बाहर, तो ग्रोसरी शॉप जो है यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे तकरीबन 150 लोगों की लाइन लगी हुई थी। और अंदर बहुत मुश्किल से जाने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो रखा था वहाँ पे। तो हम बस कुछ ब्रेड्स बाकी थे, तो हम ब्रेड्स लेके आए यहाँ पे, उसी पे हम लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल। क्या लगता है आगे उम्मीद लग रही है कि आप लोग वहां से सुरक्षित निकाले जाएंगे? कुछ उम्मीद आप लोगों के अंदर कुछ अभी भी? कुछ पता नहीं, हम सब डरे हुए हैं, सब रोते हैं यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कैसे निकले यहाँ से।
ठीक है, एवैक्यूएशन हो रहा है, सबको पता है हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? वो एक ग्रीन जोन से हो रहा है। वहां तक पहुंचे कैसे? हम रेड रेड जोन वालों के लिए कुछ नहीं, कुछ फैसिलिटीज, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। खार्किव वाले, कीव वाले, हम लोग सब फंसे हुए हैं। तो ये खार्किव आपका, में आप जिस तकरीबन इलाके चार में हैं। हजार बच्चे हैं हम्म, इंडियंस। और वहां पे आज से गोरिल्ला वॉर शुरू हो रखा है, आज सुबह से सारे रशियन ट्रूप अंदर घुस गए हैं। शूट एट साइट वाला वहां पे हालात चल रहे हैं। तो यानी तो जिस फिर जगह पे ये आप सारे, हैं वो रेड जोन में आ गया है वो इलाका। हाँ ये रेड जोन में आ गया। हम अभी कीव में है, कैपिटल में, चारों साइड से मिलिट्री से घिरा हुआ है। तो वहां तक कोई भारतीय दूतावास नहीं पहुंच पा रहा है क्या आप लोगों के पास? वो आ रहे हैं, बस ये बोलने के लिए आ रहे हैं कि आप अपना ख्याल खुद से रखो, हम क्या कर सकते हैं। कल तो वो हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने उन्हें डायरेक्ट जवाब दे दिया कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर जाएंगे तो आपको भी जाना होगा हमारे साथ। यानी कुल मिला के आप लोगों की मदद वहां पे करने वाला कोई है नहीं। कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। और आपके साथ कितने छात्र हैं अभी उधर? अभी हमारे साथ लगभग 250 बच्चे हैं यहाँ पे। 250 बच्चे हैं। जी सर। अच्छा, सभी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हाँ, सारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। आप किस ईयर से हैं? हम थर्ड ईयर से हैं सर। थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर आ- वीएन कराजीना खारके। सुपौल के रहने वाले हैं आप? हम सुपौल के रहने वाले हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। और जो छात्र हैं वो किस किस जिले से हैं? हाँ, ये हमारे भाई ये भी सुपौल से रहने वाले हैं। ये दोनों भाई हमारे पटना के रहने वाले हैं। पटना से भी। नाम इन छात्रों का क्या है? ये मणिकांत हैं हमारे, ये सूर्य प्रकाश, ये अभिषेक। जी, सभी वहाँ पे पढ़ाई करते थे। सब पढ़ाई करते हैं। और दूसरे जो छात्र हैं उनकी फैमिली से कुछ बातचीत हो पा रही है या फिर नहीं? उनकी, हाँ, सबके फैमिली से तो सब बात कर रहे हैं, सब बहुत डरे हुए हैं, सब बोल रहे हैं खुद की ख्याल रखो। हम्म। उम्मीद वहां पे आप लोगों को ना के बराबर ही अभी बिल है। बिल्कुल ना के बराबर अभी बची है। किसी मंत्री किसी नेता से मदद अभी तक नहीं मिल पाया है। कुछ नहीं मिल पाया है। उन्हें ही मदद मिल रहा है जो लोग ग्रीन जोन में, जो ग्रीन लोग जोन। बॉर्डर्स के करीब। जो लोग ग्रीन जोन में हैं उन लोगों को मदद मिल पा रहा है, यानी जो रेड जोन में है उन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा उन रही है। लोगों को भी पूरी तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक दिन में 250 से 400 बच्चे इवैक्यूएट कर रहे हैं। क्यों? मेरी सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, क्यों? क्यों उनके पास एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं है? कोई फ्लाइट्स नहीं है। एक दिन में बस 2 ही फ्लाइट्स आ रही है। क्यों? यहाँ पे 18,000 बच्चे फंसे हुए हैं इंडियंस, एक दिन में 400 बच्चे ही क्यों जा पा रहे हैं? वहां पे बॉर्डर्स पे बच्चे रो रहे हैं, बर्फ पे सो रहे हैं। ठंड भी काफी ज्यादा है वहां पे। क्या? ठंड काफी ज्यादा है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है सर, माइनस में टेम्परेचर है। चलिए सिद्धार्थ, हम उम्मीद करते हैं और बिहार सर सरकार से। बॉम्बार्डिंग हो रही है, हमें हमें नीचे जाना पड़ेगा। बंकर्स में सारे बच्चे छोड़ रखे हैं, हमें नीचे जाना पड़ेगा। अभी फिर से इमरजेंसी हो बम्बार्डिंग वहां पे रखी। हो गई है। हाँ हाँ, हो रही है सर, पूरा हॉल खाली हो रखा है। आप देख सकते हैं, हम बस 4 बचे हुए इंटरव्यू वाले, हम भी भाग रहे हैं। चलिए सिद्धार्थ, हम इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं और अपील करते हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से कि जल्द से जल्द इन छात्रों को भी निकालिए, क्योंकि ये छात्र अभी रेड जोन में है और रेड जोन में कीव में है ये सभी, और वहां पे कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय दूतावास वहां पे जा तो रहे हैं लेकिन इन छात्रों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और स्थिति नहीं कर आप पा देख रहे। रहे हैं, समय समय पर बम चल रहे हैं, बम्बार्डिंग हो रही है, और इसी तरीके से ये छात्र दहशत में वहां जीने को मजबूर हैं। खाने को खाना नहीं समय पर मिल रहा है और पीने को पानी नहीं मिल रहा है। अपील करते हैं बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, इन सभी छात्रों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये सभी रेड जोन में है और सभी बिहार के छात्र हैं, कई दूसरे राज्य के भी हैं, लेकिन 30 से 40 संख्या जो है छात्रों की वो बिहारी है और वो अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं, दहशत में जीने को मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ, हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।